का पूरा इन्वायरमेंट एनालाइज करने के बाद पानी शानी जो लिया था बस वो पिया और फिर देखा कि इधर उधर क्या हो रहा है। और उसके बाद क्योंकि आप कहीं पे भी जब जाते हैं तो फर्स्ट चीज़ आपने अपने इन्वायरमेंट को ही देखना होता है कि वहाँ पे किस टाइप की सिचुएशन है क्या है। तो क्योंकि वहाँ मौसम माहौल थोड़ा अच्छा था, एयर कंडीशनर्स लगे हुए थे, तो मेंटली भी बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और पहले तो मैं बैठ के आराम से चेयर के ऊपर 4 या 5 मिनट तक मैंने बैठ के खुद को रिलैक्स किया और उसके बाद फिर आगे वाला जो प्रोसेस था उसको देखने की कोशिश की कि अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। फिर एक अमेरिकन लेडी थी जो कि जितने भी न्यू लोग हॉल में एंटर हो रहे थे तो वो उनके फिंगरप्रिंट्स ले रही थी वन बाय वन, और उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया। वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर जो था उसमें उन्होंने देखा कि अपॉइंटमेंट मेरी कंफर्मेशन है या नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जाके हॉल में वेट कर लें। अब हॉल में इस तरह से होता है कि वो बहुत बड़ा और लंबा, तकरीबन 2 या 3 कनाल का तकरीबन वो हॉल होगा, और उसमें भी इसी तरह से बुलेट प्रूफ जो ग्लास है वो लगा हुआ है। एक साइड पे वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, दूसरी साइड पे चेयर्स हैं क्यूज में लगी हुई हैं। अब वो लोगों को वहाँ पे बिठाते हैं। ये चीज़ थोड़ी अच्छी थी कि एटलीस्ट वो आपको खड़े होकर वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता। और फिर वहाँ पे उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो वन बाय वन आपको इंस्ट्रक्ट करते जाते हैं कि आपने कहाँ पे बैठने कहाँ पे बैठने। तो जैसे ही चेयर कोई खाली होती है वो फिर आपको बुलाते हैं कि आप इधर आके बैठ जाएं, इधर आके बैठ जाएं। तो हर चेयर के सामने डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा ऑफिसर्स हैं। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस है, जैसे कुछ ग्रुप्स में बहुत सारे लोगों ने पोस्ट वगैरह लगाई होती हैं कि उसका इस स्पेसिफिक बंदे के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मुझे भी आइडिया था एक इंसान का इस तरह से, लेकिन मेरी वहाँ पे तो नहीं आई थी टर्न। बट स्टिल मैं पहले सेकंड रो में थी, फिर उसने मुझे उठा के थर्ड में किया और उसके बाद उसने उठा के मुझे फोर्थ रो में किया। बट ओवरऑल इस प्रोसेस में मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी कि एटलीस्ट मैं उस बंदे के पास नहीं जा रही जिसकी बहुत सारी लोगों ने कंप्लेंट्स की होती हैं या लिखा होता है कि अच्छा इस बंदे ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया। तो मुझे वहाँ पे उसका हुलिया दे के आइडिया हो गया था कि अच्छा ये इंसान है जिसके बारे में लोग बहुत सारी इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। तो पता नहीं अगर होना होता है आपका वीज़ा प्रूफ तो ऐसे वाला बंदे भी कर देते हैं, क्योंकि वो सबके तो रिजेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फीड हुई थी और मैं आपको नहीं बता सकती कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। लेकिन मेरा इंटरव्यू इतना ही ज़्यादा स्मूथ गया था और उतना ही अच्छा हुआ था। तो खैर इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें देख रखी थी कि वो आपसे पिक्चर्स मांगते हैं। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है या किसी इंसान के पास नहीं है तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी मैंने पढ़ा हुआ था फेसबुक ग्रुप पे कि उनको वापस भेजा गया था, या आपकी पिक्चर वही होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फिल करते टाइम वहाँ पे प्रोवाइड की थी। अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते और आपको वापस भेज देते हैं कि नहीं भी आप जाके दोबारा पिक्चर लेके आए। सो इट वाज नॉट लाइक दैट। मुझसे किसी किस्म की कोई भी पिक्चर की उन्होंने डिमांड नहीं की, ऑल्दो मैं अपने साथ लेके गई हुई थी। खैर इस प्रोसेस के बाद फिर मेरा तकरीबन इंटरव्यू टाइम अब बहुत ही करीब था, क्योंकि मैं जिस रो में थी उससे आगे सिर्फ 3 लोग थे और फिर उनका वन बाय वन हुआ। वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही थी। मे बी वो सारे फुली फंडेड पे हो सकते हैं या वैसे जो भी था मैक्सिमम 5 या 7 मिनट्स इस तरह से कुछ होगा। तो मैं फिर वहाँ पे बैठ के आराम से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास बैठे होते हैं और वहाँ पे माइक लगा होता है, तो आपको जो बाकी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो किस तरह से आंसर कर रहे हैं आपको सारा कुछ सुनाई दे रहा होता है। आप उनके फेस एक्सप्रेशंस को देख रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कौन सा बंदा कितना ज़्यादा टेंस है और कौन सा बंदा कितना काम होके वो इंटरव्यू दे रहा है। तो खैर उस टाइम पे मैंने अपने माइंड से सारी नेगेटिविटी निकाल के बाहर फेंक दी थी एंड आई वाज लाइक कि बस अब जो होगा देखा जाएगा। और साथ साथ मैं कुछ दुआएं वगैरह भी पढ़ रही थी कि जितना मुझसे हो सकता है बस अल्लाह ताला से दुआएं कर लें। और हार्ट बीट तो डेफिनेटली आपकी फ्लक्चुएट कर ही रही होती है। आई थिंक दैट इज़ टोटली अ नॉर्मल थिंग, वो किसी भी इंटरव्यू में आपके साथ हो सकता है। और जो स्पेशली यूएसए टाइप के आपकी पीएचडी का आपको स्कॉलरशिप मिल गया, आपकी एक ड्रीम लिस्ट थी वो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप खुश होते हैं। लेकिन फिर लोग आपको स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं कि पीएचडी का स्कॉलरशिप लेना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम वीज़ा लेना है। तो मुझे नहीं पता था कि यार किस तरह से होता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं होता। तो खैर जो लास्ट वाले 5 मिनट थे उसमें बस फिर मैंने डीप ब्रेथ और ख़ुद को काम करने की कोशिश की और मैंने बस उसमें यही सोचा कि नहीं बस अब ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। और फिर मेरी इंटरव्यू की बारी आई तो वो तकरीबन 30s की एज में थी वो लेडी। उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, I-20 और सर्विस। और जब मैंने सारी चीज़ें उसको दी, मैंने रबर बैंड अपना उतार के फिर ही दिया था। और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग कहा उसने मुझे।
और उसने मुझसे पूछा हाउ आर यू डूइंग। तो ये चीज़ मेरे लिए टोटली सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मुझे था कि ये लोग बहुत